वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास टाइम। दोस्तों, आज हम कैकेयी अनुताप पढ़ेंगे जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य द्वारा लिया गया है। इसमें जो है कैकेयी जी जब राम को वनवास हो जाता है तो राम वन को चले जाते हैं, तो वहाँ पर वन से उनको लाने के लिए, वन से मतलब कि क्या सभा लगी रहती है, वहाँ से लाने के लिए कैकेयी चाहते हैं और अपना जो है पश्चाताप करती हैं कि मुझसे गलती हो गई है। तो उसी की मैं हम आज एक पंक्ति सिर्फ इतना यहाँ तक पढ़ेंगे और देखते हैं व्याख्या कैसी हो रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वादा है हमारा कि आपको आपके लक्ष्य तक हम पहुँचा देंगे। जो भी देंगे सही देंगे, आपका गलत कुछ नहीं होगा। अगर गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। आइए हम देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। देखिए, ये जो पहली बात तो सामान्य हिंदी कक्षा 12 के लिए ये पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का आपका ये पहली पंक्ति है। क्या है? पहली पंक्ति है। तो पहली पंक्ति होने के नाते ये बोर्ड परीक्षा की अगर दृष्टिकोण से देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पद यही है। और ये छोटा पद नहीं है, इसमें बहुत सारी पंक्तियां हैं। ये देखिए, ठीक है। तो हम आज एक पद पढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर हमको बताइए, तो हम आगे की सारी व्याख्या आपको सरल, सुबोध, स्पष्ट और फ्रेंडली भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है। तो तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, तदनंतर बैठी, तदनंतर मतलब इसके बाद, बैठी क्या? सभा बैठी उटज के आगे। उटज मतलब झोपड़पट्टी बोले तो, झोपड़पट्टी के सामने बैठी। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, नीले आकाश, यहाँ देखिए गगन लिखा है, गगन, आकाश। नीले आकाश के नीचे दीप बहु जागे। दीप बहु जागे मतलब कि जिस प्रकार वहाँ पर जैसे श्वेत साड़ी में बैठी हुई हैं नारी, बैठी हुई हैं विद्वान, बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, तो वे दीप के समान दिख रहे हैं। सॉरी, ठीक है। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे। देखिए, इसकी व्याख्या यहाँ से कीजिए। नयन सुरों यानी कि जो है देवों के, ईश्वर के जो है नेत्र थे, वे लगाए हुए थे। क्या? टकटकी, एक टकी लगाए हुए थे। और वे परिमाणोत्सुक उन भयातुरों के थे। वे भयभीत थे लेकिन परिणाम पाने के लिए उत्सुक भी थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। उत्फुल्ल प्रफुल्लित कर देने वाली करौंदी कुंज, करौंदी कुंज जो है वयार वायु जो है रह रह कर, रुक रुक कर जो है उत्फुल्ल कर रही थी, करौंदी के समान। ठीक है। सबको करती थी, सॉरी, सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। जो करौंदी की कुंज की वायु जो थी वो रह रह कर बहती थी और इससे जो है सबको क्या कर रही थी? पुलक पूर्ण, परिपूर्ण कर रही थी, खुश कर रही थी। वह चंद्रलोक था, वहाँ चांदनी कैसी। ओ सॉरी, वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। जो सभा लगाई गई उसकी कंपैरिजन माने तो तुलना जो है चंद्रलोक से की गई और वहाँ की चांदनी जिस प्रकार चंद्रलोक में होती है, कहाँ, यानी कि उस सभा में चांदनी बताया गया। ठीक है। तो प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, कि प्रभु बोले कि जब श्री राम ने अपना मुख खोला तो ऐसा लगा कोई नीर निधि, सागर से कोई अमूल्य निधि गिर पड़ी हो। ठीक है। तो आप हमें बताइए कि आपको ये 2-4 लाइन की जो व्याख्या की मैंने प्रयास किया वो आपको कैसा लगा। और अगर आपको आगे की व्याख्या चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। यूट्यूब पर अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका एक कमेंट, आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने लगती है। हमें जो है
को एक इम्प्रेशन मिलता है, एक उत्सुकता बढ़ती है। क्या होते हैं हम भी आपके लाइक के क्या होते हैं, परिमाण उत्सुक होते हैं, भयातुरों के नहीं, खुशी के भयातुरों को, खुशी के परमाणु उत्सुक होते हैं कि आप हमें जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक एक सब्सक्राइबर, हमारा एक एक जो व्यूज़ है वो बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं तो बातें ज़्यादा हो जा रही हैं और पंक्तियाँ बहुत कम। तो हम अलविदा लेते हैं। आप लगातार हमारे चैनल अभ्यास टाइम पर बने रहें। वादा है कि हम आपका समय ज़ाया नहीं करेंगे। धन्यवाद।